नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कब है नागपंचमी, जाने सही पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, नागपंचमी कथा और महत्व। नागपंचमी 2024 हिंदू धर्म में नागपंचमी का विशेष स्थान है। ये पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2024 में नागपंचमी 9 अगस्त शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन नागों की पूजा अर्चना कर उनके आशीर्वाद प्राप्त करने की परंपरा है। नागपंचमी का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व दोनों ही अत्यंत गहरा है। आइए इस लेख में नागपंचमी 2024 के मुहूर्त, महत्व, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में विस्तार से जानें। नागपंचमी 2024 शुभ मुहूर्त। पंचमी तिथि प्रारंभ बुधवार 7 अगस्त 2024 रात्रि 11:35। पंचमी तिथि समाप्त शुक्रवार 8 अगस्त 2024 रात्रि 11:16। पूजा का शुभ मुहूर्त शुक्रवार 9 अगस्त 2024 प्रातः 6:09 से प्रातः 9:24 तक। नागराज नागेंद्र पूजा मुहूर्त शुक्रवार 9 अगस्त 2024 प्रातः 5:47 से प्रातः 6:09 तक। नागपंचमी का महत्व। नागपंचमी का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। धार्मिक महत्व। नागों का वासुदेव से संबंध। इस दिन भगवान शिव, जिन्हें नागराज के रूप में भी जाना जाता है, की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन नागों को दूध पिलाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। नाग कथा का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन शेषनाग ने ऋषि जंगल को अपने फन पर धरती से बचाया था। नाग देवता की कृपा प्राप्ति। नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं की पूजा करने से उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इससे भय, रोग, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलने की मान्यता है। सांस्कृतिक महत्व। प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ाव। नाग धरती के भीतर जल का संतुलन बनाए रखते हैं। नाग पंचमी का त्योहार प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर है। सामाजिक सद्भाव का प्रतीक। इस दिन लोग एक दूसरे को दूध पिलाते हैं, जिससे सामाजिक सद्भाव और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। कला और लोक परंपराओं का उत्सव। नाग पंचमी के अवसर पर लोक नृत्य, गीत और कहानियों के माध्यम से सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत किया जाता है। नाग पंचमी की पूजा विधि। नाग पंचमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके पूजा स्थान को साफ करें। इसके बाद नाग देवताओं की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। दीपक जलाएं और धूप बत्ती लगाएं। फिर नाग देवताओं को दूध, फूल, फल, मिठाई आदि चढ़ाएं। नाग मंत्रों का उच्चारण करें और अपनी मनोकामनाएं मांगें। इसके बाद कथा सुने या पढ़ें। पूजा के अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। नाग पंचमी के लोकप्रिय गीत और परंपराएं। नाग पंचमी का उत्सव केवल पूजा अर्चना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोकगीतों, नृत्यों और विभिन्न परंपराओं के माध्यम से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कुछ खास बातों के बारे में। लोकगीत। इस दिन हर क्षेत्र में अलग अलग लोकगीत गूंजते हैं। ये गीत नागों की महिमा का वर्णन करते हैं और उनकी कृपा पाने की कामना व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में नाग देवता तू ही रक्षक है हमारा और महाराष्ट्र में नागाची पाई पावले जैसे लोकप्रिय गीत गाए जाते हैं। नृत्य। कई जगहों पर इस दिन पारंपरिक नृत्यों का आयोजन किया जाता है। महिलाएं रंगीन कपड़े पहनकर मंदिरों में या चौक चौराहों पर इकट्ठा होकर ढोलक की थाप पर नृत्य करती हैं। ये नृत्य खुशी और उल्लास का प्रतीक होते हैं। मेहंदी लगाने की परंपरा। कुछ क्षेत्रों में महिलाएं इस दिन हाथों में नागों के आकार की मेहंदी लगाती हैं। माना जाता है कि इससे सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। खेल खेलना। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे इस दिन नागपंचमी से जुड़े खेल खेलते हैं। उदाहरण के लिए एक दूसरे को पकड़ने का खेल, सांप सीढ़ी खेला जाता है। ये खेल बच्चों में उत्साह और उमंग भर देते हैं। नाग देवता को दूध पिलाना। पूजा के अलावा कई लोग नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए उन्हें दूध पिलाने की परंपरा निभाते हैं। दूध को बिलों या दरख्तों के नीचे रखा जाता है।
इस मान्यता के पीछे ये विचार है कि नाग इस दूध को ग्रहण करके कृपा प्रदान करते हैं। नाग पंचमी मनाते समय सावधानियां। जंगली और जहरीले नागों से सावधान रहें। पूजा अर्चना या प्रसाद चढ़ाने के दौरान जंगली या जहरीले नागों से मिलने की संभावना को ध्यान में रखें। सावधानी से रहें और अकेले न निकलें। पर्यावरण का सम्मान करें। प्रसाद या पूजा सामग्री को नदियों या तालाबों में न डालें। पर्यावरण का सम्मान करें और सफाई बनाए रखें। अंधविश्वास से बचें। नाग पंचमी से जुड़े किसी भी अंधविश्वास पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। वैज्ञानिक सोच अपनाएं और तर्कसंगत तरीके से इस त्योहार को मनाएं। नाग पंचमी के दिन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किनका नहीं। नाग पंचमी के दिन कुछ खास भोजन और पेय पदार्थों का सेवन किया जाता है और कुछ से परहेज भी किया जाता है। इसका उद्देश्य नाग देवताओं को प्रसन्न करना और शारीरिक एवं आध्यात्मिक शुद्धता बनाए रखना है। आइए जानें क्या खाएं और क्या ना खाएं। सेवन करें। दूध। नाग देवताओं को दूध बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन उन्हें दूध चढ़ाया जाता है और स्वयं भी सेवन किया जाता है। फल और सब्जियां। ताजे फल और सब्जियां शरीर को स्वस्थ रखती हैं और आयुर्वेद के अनुसार भी शुभ मानी जाती हैं। हल्का और सात्विक भोजन। चिकनाई कम या बिल्कुल न हो ऐसा भोजन करना चाहिए। इसके लिए दाल, पनीर, साबूदाना खीर आदि उपयुक्त हैं। पानी। पूरे दिन शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। परहेज करें। मांसाहारी भोजन। नाग पंचमी के दिन मांस, मछली, अंडा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ये दिन अहिंसा और करुणा का प्रतीक है। लहसुन, प्याज और तीखे मसाले, इनका सेवन शरीर में गर्मी बढ़ा देता है, इसलिए इस दिन इन्हें नहीं खाना चाहिए। मदिरा और नशीले पदार्थ, इनका सेवन न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि पूजा पाठ के दौरान इनका इस्तेमाल भी वर्जित माना जाता है। बासी खाना। इस दिन ताज़ा भोजन ही करें। बासी खाना शुभ नहीं माना जाता है। निष्कर्ष। नाग पंचमी 2024। नाग पंचमी का त्योहार हमें प्रकृति और उसके प्राणियों के प्रति सम्मान, विश्वास और आस्था का पाठ पढ़ाता है। ये दिन हमें परंपराओं को जीवंत रखने, सामाजिक सद्भाव बनाए रखने और आध्यात्मिक प्रगति की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। इस त्योहार को पूरे उत्साह और शुद्ध भाव से मनाकर हम अपने जीवन में शांति और सुख का वातावरण बना सकते हैं। नाग पंचमी 2024 से जुड़े सवाल और उनके जवाब। क्या नाग पंचमी के दिन सफ़र करना शुभ होता है? सामान्य तौर पर नाग पंचमी के दिन सफ़र करना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपकी यात्रा किसी पहाड़ी या जंगली क्षेत्र में हो जहां जहरीले नाग पाए जाते हैं, तो सावधानी बरतें और विशेषज्ञों की सलाह लें। क्या इस दिन किसी को नुकसान पहुंचाना या झूठ बोलना गलत है? जी हाँ, नाग पंचमी के दिन ही नहीं, किसी भी दिन किसी को नुकसान पहुंचाना या झूठ बोलना नैतिक रूप से गलत है। ये दिन अहिंसा और सत्यनिष्ठा का प्रतीक है, इसलिए इनका पालन जरूरी है। नाग पंचमी के दिन उपवास रखना कितना जरूरी है? उपवास रखना व्यक्तिगत आस्था और शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आप उपवास रखना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और निर्जला व्रत आपके लिए उपयुक्त है। अन्यथा, सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। क्या नाग पंचमी के दिन घर में साफ सफाई करना जरूरी है? जी हाँ, घर में साफ सफाई करना हमेशा अच्छा होता है। नाग पंचमी के दिन भी घर को साफ सुथरा रखना शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूजा पाठ भी अच्छे से संपन्न हो पाते हैं। क्या आधुनिक समय में नाग पंचमी का महत्व कम हो रहा है? ऐसा कहना मुश्किल है। हालांकि व्यस्त जीवन शैली के कारण त्योहारों को मनाने का तरीका जरूर बदल रहा है, परंतु नाग पंचमी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व आज भी बना हुआ है। लोग इसे अलग अलग तरीकों से मनाते हैं, परंपराओं को निभाते हैं और इसकी शिक्षाओं को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच और धन्यवाद।